वेलकम टू माय चैनल विलो फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं रीडिंग आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइड वालों के लिए रीडिंग है। सो आज हम देखने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है इस टाइम किस एनर्जी में है, ठीक है, क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सारे जेंडर वालों के लिए रीडिंग है, सारे साइन वालों की रीडिंग है। सो जितना हो सके पॉजिटिव रहे। आज हम पिक करेंगे आपकी पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर, ठीक है। तो डजंट मैटर क्या सिचुएशन है, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो या सेपरेशन में हो, इस टाइम में पार्टनर आपको लेकर क्या क्या फील कर रहा है, करंट फीलिंग क्या है, ठीक है। तो चलिए जिनको पर्सनली चाहिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन, अगर आप आपके लिए जानना चाहते हो तो आपको पर्सनली बुकिंग करना पड़ेगा। पर्सनली के लिए आप लोग सिर्फ व्हाट्सअप करें, फ़ोन कॉल्स अलाउड नहीं है। आप लोग फ़ोन कॉल कर देते हो, फ़ोन कॉल अगर करेंगे तो फ़ोन कॉल कट जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करना है, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डिटेल्स चेक करें, आपको सारे के सारे पता चल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर आप व्हाट्सअप करें, मेरे स्क्रीन पर भी व्हाट्सअप नंबर जा रहा है, आप बुकिंग ले सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपका जो पार्टनर है इस टाइम ये पार्टनर का एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहा है। फ्लेम पे फोकस करें। फ्लेम पे फोकस करते हुए वो भी इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। सारे एक्सिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए गाइस। ओके, सो वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। अच्छा, 18 नंबर की वाइफ्स आ रही है। किसी का डेट ऑफ बर्थ 18 हो सकता है, 26 किसी का हो सकता है, 27 किसी का हो सकता है। देखिए द मून का एनर्जी, यस यहाँ पर कोई कैंसर हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, पाइसेस हो सकता है। पाइसेस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ओके, सो मून का एनर्जी जो दिखा रहा है कि ये इंसान जो भी है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहा हो इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान है। क्योंकि क्यों परेशान है, देखिए इनको ना आपके ज़िंदगी से जाना जो था ना बहुत आसान था इनके लिए, ठीक है, एक झटके में चले गए। अभी वापस आना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इस वक्त इनकी सोच ऐसा है कि मैं कैसे रिश्ते को ठीक करूं, या फिर कैसे आपका दिल जीते, या कैसे आपका जो प्यार है वो वापस पा सके, आपके ज़िंदगी में आपको ला सके, अपने ज़िंदगी में आपको वापस शामिल कर सके, ठीक है। तो आपको जैसे अपनी तरफ कर सके, कैसे कर सके। तो हो सकता है कि इस वक्त कुछ चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान करे। इनका डिसीजन, जो भी डिसीजन था, या आपके बारे में कुछ गलत फहमी, कुछ भी परेशान कर रही है, ठीक है। तो जैसे कि इनका डिसीजन, जैसा भी इनकी डिसीजन था ना, तो आपके बारे में कुछ भी गलत फहमी वो भी इनको ना परेशान कर रहा है। और इस टाइम ना इनका दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, ये आपको ना मिस कर रहा है, मिस करते हुए भी मुझे नज़र आ रहा है। तो इमोशनल है, डेफिनेटली इमोशनल है आपके लिए, रोते हुए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि मून का एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल दिखा रहा है। ऐसे तो फुल मून गया है, तो इस फुल मून में इनका जो एनर्जी है ना बहुत बड़ा शिफ्टिंग हुई है, शिफ्ट एनर्जी में आई है, तो बहुत इमोशनल हो रही है, रो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो है ना उनको लग रहा है कि रिश्ता शायद ख़त्म हो गया, या शायद आप उनको गलत फहमी में, आप उनको लेकर गलत फहमी में हो, आप उनको समझना नहीं चाहते हो, आप उनको समझ नहीं सकते हो, समझ नहीं रहे हो। इस टाइम कोई कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में आप नहीं हो, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आप करना नहीं चाहते हो, तो सब कुछ जैसा बर्बाद हो गया, ठीक है। अच्छा, तो जो मुझे एनर्जी मिल रही थी, पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। इंसान चाह रहा है कि रिश्ता को ठीक करना, बट उनको समझ में ना आ रहा है कैसे चीज़ों को ठीक करें, ठीक है। तो खुद को बहुत कंट्रोल कर रहा है ताकि वो चीज़ों को ठीक तरह से कर सके, आपके लिए वो एफर्ट्स कर सके, बट डेस्परेट तरीके से कुछ करना नहीं चाहते हैं,
ठीक है, उनको लग रहा है कि वो आपके नज़र में ना अपना इमेज को खोना नहीं चाहते। उनको लग रहा है कि मुझे ऐसा कुछ सावधानी में ऐसा कुछ करना है ताकि रिश्ता भी ठीक हो जाए, मुझे भी सामने झुकना ना पड़े, एंड साथ साथ आप भी उनको गलत ना समझे, बट कनेक्शन ठीक हो जाए। साथ साथ मुझे लगा कि आप ना इंतज़ार कर रही हो, ठीक है, और आपके पर्सन वो आपको देने के लिए लेट गो कर रहा है, बहुत स्लो है आपके पास इस टाइम, आप देते हैं, ठीक है। आप चाहते हैं कि कुछ हो, कुछ करे वो आपके लिए इनिशिएट करे, आपको टाइम दे, आपके लिए आपकी तरफ अटेंशन दे, कुछ चाहते हो, ठीक है। तो डिले हो रहा है, इसी वजह से आप शायद बहुत परेशान हो रहे हो, आप शायद आपका बहुत मूड स्विंग हो रहा है इस टाइम, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या चाहिए, मुझे करना क्या है ताकि ये पर्सन भी वापस मेरी लाइफ में आ जाए। आपको लग रहा है कि पर्सन काफ़ी एटीट्यूड लेकर बैठे हैं, ठीक है, अपने एटीट्यूड आपको शो कर रहा है, कुछ इनिशिएट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, आपको लगता है कि ये जो डैमेज हुआ, ये डैमेज सिर्फ आपका ही मिला है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये डैमेज आपके पर्सन को भी पहुंचा। तो ऐसा मत सोचो कि उनको दर्द नहीं होता, उनको 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 पेन नहीं होता, वो कभी रोते नहीं, डेफिनेटली रोते हैं, उनके दिल में भी आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है गाइस। ठीक है, तो ए पर्सन को भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इनसे भी ज़्यादा इमोशनल इंसान आप हो, तो बट ए पर्सन जो एनर्जी जो अभी मिल रही है, ए पर्सन इस टाइम इमोशनल आपको लेकर हो रहा है। तो ये पर्सन को लगता है कि उनकी अराउंड सारे स्टूपिड पीपल है। अगर ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा है तो इस टाइम ये बहुत डिस्टर्ब है, एंड वो बहुत ना इमोशनल इस टाइम हो रहा है आपको लेकर। ना कुछ चीज़ें जो इनको याद आ रही है इस कनेक्शन से रिलेटेड, कुछ तो चीज़ें हैं जो इस टाइम इनको इमोशनल रियलाइजेशन हो रही है, बहुत डिसअपॉइंटेड है वो, या एक पर्सन ने पास्ट पे किसी पर्सन पे ट्रस्ट किया था, किसी के थ्रू जाके डिसीजन लिए थे। अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क फोकस थे, बहुत ज़्यादा काम से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करके रखते थे, ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ तो ऐसा हुई है जिससे ये पर्सन आप इस वक्त आपको लेके काफ़ी इमोशनल हो रहा है। उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ मिसिंग है, वो रिश्ते की प्योरनेस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ये चीज़ हो सकता है, ये चीज़ हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि किसी ने उनको अपनी जगह दिखाई है, अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हुई है, उनके फैमिली, उनकी फ्रेंड्स ग्रुप, कैरियर लाइफ, जो चीज़ उनको सेटिस्फाई कर रही थी ना, मे बी उनकी मनी, जॉब, करियर, उनकी थर्ड पार्टी, वो चीज़ कहीं ना कहीं बैकफायर कर गई है, जिसके वजह से दिस पर्सन जो है ना, दिस पर्सन इज द किंग ऑफ कप्स एनर्जी में आ गया है। दे फील डिस्कनेक्टेड विथ यू, आपके साथ कनेक्शन को डिस्कनेक्ट फील कर रहा है, तो ज़्यादा होपलेस फील कर रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें कैसे ठीक हो सकता है, ठीक करना चाहता है, कुछ कर नहीं पा रहा है, ठीक है। दिमाग में कंटिन्यूसली आप चलते हो, ये चाहते हैं, बहुत फियर में है, डर में है कि आप उनको छोड़ तो नहीं दिए हो, आपका इंटरेस्ट तो पूरी तरह से हट नहीं चुका इनके ऊपर, आप इनके तरफ इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो, आप इतना खामोश क्यों हो। तो आप जो चुप हो, आप जो खामोश हो गए हो, आप जो साइलेंट हो गए हो ना, इस टाइम ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान कर रहा है। और आपकी जो एनर्जी मुझे मिल रही है, आप कहीं ना कहीं इस टाइम डायरेक्शन लेस फील कर रहे हो, बिकॉज आपको आंसर नहीं मिल रहा है ठीक तरह से, क्यों हुआ, सिचुएशन ऐसा कैसे हो गया, रीज़न क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड वे में इस कनेक्शन को, इस इंसान को डील करना चाहते हो अभी भी, ठीक है। अगर आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही है तो भी आप समझना चाह रहे हो कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या रीज़न हो सकता है। आप कन्फ्यूजन में टाइम लेस नहीं करना चाहते हो, रिग्रेट पे टाइम लेस नहीं करना चाहते हो, आप जो चाह रहे हो ना कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। और जो हो सकता है कि सॉल्यूशन निकल रहे हो, या सॉल्यूशन के साथ आपको आपको सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहे, तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो,
तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग तरीके से इस रिश्ते में इस रिश्ते को रिसर्च करना चाहते हो, इस रिश्ते को टाइम देना चाहते हो, इस पर्सन को मौका देना चाहते हो ताकि चीज़ें सुधर जाए, ये पर्सन भी अपना भूल समझ पाए, ठीक है, इनका गलती समझ पाए एंड आपकी तरफ वो इनिशिएट कर पाए, आपके लिए कुछ कर पाए। तो जो लग रहा है कि इनका एनर्जी, देखिए आप दोनों का एनर्जी डिफरेंट तरीके से मुझे पीक हो रही है, बट ये जो भी इंसान है, ये इंसान अभी इस टाइम आपको लेकर सीरियस होना चाहते हैं। कुछ टेम्पररी वे में ये पर्सन आपके लिए कुछ करना नहीं, कुछ परमानेंट वे में पर्सन आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। इस बार ये जो चीज़ करेंगे परमानेंटली कुछ करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, कुछ चीज़ें करना, कुछ कमिटमेंट देना, रिश्ते को आगे बढ़ाना, वो भी काफ़ी रोमांटिक वे में, या आपको सरप्राइज करना, आपको कुछ गिफ्ट वगैरह देना, आपको कुछ ऑफर करना, आपके सामने कमिटमेंट रखना, ये सारी चीज़ें ना इनके दिमाग में इस टाइम चल रहा है। ठीक है, यस, ये एनर्जी आ रही है। तो बहुत वेटिंग एनर्जी में पर्सन भी है, वेट कर रहा है कि आपकी तरफ से कोई इनिशिएट आ जाए, आप इनके लिए कुछ इनिशिएट करें, आप इनके सामने आगे बढ़े, इनके लिए कुछ एक्शन ले। तो क्लियरली इनकी एनर्जी ये रही कि ये ना एक ऐसे इंसान है जिनके साथ आपकी चीज़ें कभी भी सही टर्म्स पे नहीं चली। ये इंसान सच में, या तो आप इनके साथ डेट कर रहे हो या शादीशुदा हो, तो इसी इंसान के साथ, या फिर ये इंसान डिवोर्सी है, जो भी है, तो भी इनके साथ आपको हमेशा लड़ाई झगड़ा होता ही है। कभी आप दोनों सही टर्म्स पे नहीं ला पाते हो, नहीं लाने पाते हो, ठीक है, कनेक्टिविटी बना नहीं पाते हो, कनेक्टिव नहीं हो पाते हो। कभी अच्छे से बात भी करना चाहते हो ना, तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि झगड़ा हो जाता है आप दोनों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाता है, आप दोनों एक दूसरे से दूर ही हो जाते हो, सेपरेशन आ ही जाता है, बातचीत में इश्यूज आ ही जाता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ देख रहा है कि ये जो इंसान है ना, जो कि ऑलरेडी कनेक्टेड तो है आप इनके साथ, ठीक है, बट कहीं ना कहीं कुछ फैमिली के इश्यूज से या उनकी लाइफ में कुछ अलग प्रॉब्लम्स की वजह से शायद आप दोनों अभी इस टाइम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, तो स्ट्रांग तरीके से ये पर्सन आपको अभी इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहा है। हाँ, ये भी लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, लवर सिचुएशन में है, या बहुत स्ट्रांग फ्रेंड है हो सकता है आपका, या फिर आपके हस्बैंड वाइफ जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये आपको लाइफ में पाना चाहते हैं, आपको बहुत प्यार करना चाहते हैं, लेकिन आप दोनों के पर्सनैलिटी की डिफरेंस की वजह से आप दोनों की जो सोच है ना, आप दोनों के सोच समझ में डिफरेंसेस आ रही है। आप दोनों एक दूसरे को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को सहन नहीं पा रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए जितना करने की कोशिश करते हो, कहीं ना कहीं बार बार कनेक्टिविटी आप दोनों में बनते बनते बिगड़ जाते हैं। तो आप सच ढूंढ रहे हो, क्या सच है, ठीक है, रीज़न क्या है, क्या कनेक्शन आगे चलेगा कि नहीं, या रिश्ता ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, आप कहीं ना कहीं सांस ढूंढ, बट आप इस पर्सन को लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो, इस इंसान को लेट गो भी नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि रिश्ता फिर से कंटिन्यू हो जाए, बट आप करते करते थक चुके हो, आप कहीं ना कहीं इस इंसान को मौका देना चाहते हो, इस रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कि सामने वाला इंसान आपके लिए क्या कुछ कर रहा है कि नहीं, इस एनर्जी में आप हो। फेथ रखना चाहते हो इस कनेक्शन में, अपने ऊपर आप कहीं ना कहीं फेथ रखना चाहते हो, ताकि आप इस कनेक्शन को मौका दे पाए, इस पर्सन को मौका दे पाओ। तो जो सिनारी मुझे नजर आ रहा है, जो सिचुएशन जो चल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन चल रहा है, ये पर्सन अभी सेपरेशन को यहां से खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पर्सन के अंदर बहुत सारी चीजें इस टाइम चल रहा है गाइस, जिसका अंदाजा आपको शायद नहीं है, और ना ही वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इनकी जो भी इमोशंस है रोलर कोस्टर की तरह, कभी बहुत अप हो रही है तो कभी बहुत लो हो रही है। ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा डलनेस फील हो रही है, तो उतार चढ़ाव इमोशंस में ये पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है कि इनके दिन में बहुत कुछ चल तो रही है, लेकिन ये एक्सप्रेशंस के एनर्जी में बिल्कुल नहीं है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे ढंग से, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने इमोशंस में अनस्टेबिलिटी फील कर रहा है, तो वो कुछ ऐसी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते जो बाद में जाकर उनको पछताना पड़े। तो इस पर ये पर्सन अगर कुछ एक्शन लेंगे, कुछ करेंगे, तो कुछ स्ट्रॉन्ग वे में ये पर्सन नेक्स्ट टाइम कुछ इनिशिएट करना चाह रहा है।
ठीक है, क्योंकि इस पर्सन को करंटली रियलाइज हो रही है अपनी मिस्टेक्स, ठीक है, क्या 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 उन्होंने गलती किया है, कि कहाँ पे उन्हें कैसा बिहेवियर करना चाहिए था कैसा, कहाँ पे उनको कैसा बिहेव करना चाहिए था या कैसा बिहेव करनी चाहिए थी, और कहाँ पे वो क्या करते थे, तो कहाँ पे वो क्या आपको नहीं दे पाए हैं। तो इस चीज़ को रियलाइजेशन इन्हें डीप डाउन होते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो बहुत बुरा लग रहा है इनका, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उस चीज़ों को डिजर्व नहीं करते, ठीक है, जो बियर मिनिमम इन्होंने आपके लिए नहीं करा था या नहीं करी थी, वो चीज़ आप डिजर्व नहीं करते। आप बहुत अच्छे कुछ डिजर्व करते जो इन्होंने आपको कभी नहीं दिया। तो ए पर्सन जो भी है ना, इस टाइम में पर्सन फील कर पा रहा है सारी चीज़ों को। चलिए टैरोट से हम देख लेते हैं इनका इमोशंस, फीलिंग्स और क्या चल रहा है। इट साइड कीजिए। टावर, यस, डेफिनेटली आप दोनों सेपरेशन में हो। मैंने बताना कि आप दोनों अभी सेपरेशन में, वो सडन कुछ चेंज आई है। 3 ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आई है। बहुत पेन, बहुत दर्द इस कनेक्शन में आपने देखे हो, झेले हो इनको बहुत, आप मेल हो या फीमेल हो। जिस सिचुएशन के लिए आप रेडी नहीं थे ना, वही आपके साथ हुआ है। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा ये रिश्ता इस तरह से गिर सकता है, टूट सकता है। घमंडी इंसान के साथ आपका कनेक्शन बना। किंग ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा एरोगेंट, एग्रेसिव नेचर। अच्छा, और देखती हूँ पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कॉइंस। फैमिली इशू भी हो सकता है किसी किसी के लिए, फैमिली इशू भी है। वाओ, जस्टिस, जो भी इतने दिन तक आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ, वो जस्टिस होते हुए मुझे नजर आ रहा है। 11 बहुत सारे लोग देख रहे हो। 10 ऑफ कॉइंस, कॉम्प्लीशन। 10 नंबर ऑलवेज कॉम्प्लीशन को दिखाते हैं एंड न्यू बिगिनिंग, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको इस कनेक्शन में जस्टिस मिलेगा, कुछ न्याय मिलेगा। जिस न्याय के लिए आप वेट कर रहे हो, वो न्याय आपको ज़रूर मिलेगा। तो ए पर्सन जो रिलेशन मोड पे है, आपको जो इन्होंने इतना पेन दिया है, दर्द दिया है, जिस तरह से कनेक्शन को ख़त्म किया है, जिस वजह से आपने बहुत पेन झेले हो जिनके लिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपको, आपके साथ यूनिवर्स कुछ जस्टिस करे, ठीक है, इनको सबक सिखाए, इनका कर्मा मिले। तो डेफिनेटली इंसान आपकी अपना कर्मा फेस कर रहा है एंड आपके लाइफ में कुछ अच्छा चीज़ें होने वाला है। इन फ्यूचर आप कुछ अच्छा चीज़ें देखेंगे ज़रूर। इस इंसान में ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ये इंसान, इस कनेक्शन का जो नींव है ना, ऑलरेडी हिल चुका है, ठीक है। आप दोनों का जो कनेक्शन का जो नींव है वो ऑलरेडी हिल चुका है। तो डेफिनेटली इस कनेक्शन में बहुत अच्छा कुछ चीज़ें होने वाला है। अगर नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा है तो बहुत जल्द सेपरेशन ख़त्म होगा एंड आप दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने वाले हो। इट्स गारंटेड। 11 नंबर बहुत सारे लोग शायद देख रहे हो, 10 देख रहे हो। 3 नंबर सिग्निफिकेंट है, 3 3 देख रहे हो, 3 देख रहे हो। ये पर्सन ज़रूर कुछ एक्शन लेंगे। पेज की एनर्जी में है, जो भी है पेज की एनर्जी में है। तो आपको इनकी तरफ से कुछ मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आपको मिल सकता है। हाई, हेलो, इस टाइप का मैसेज इंसान कर सकते हैं, क्योंकि इंसान रियलाइजेशन मोड पे, क्योंकि यूनिवर्स ने इनको रियलाइज करवा रहा है। इनको जो टावर मोमेंट चल रही है ना, तो टावर मोमेंट में आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो। यूनिवर्स इनको रियलाइज कराया है कि आप इनके लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरी हो, ठीक है। आप जो जो चीज़ें डिजर्व नहीं करते थे, उन्होंने वही सारी चीज़ें किए हैं। बियर मिनिमम सा, नॉर्मल सा चीज़ उन्होंने कभी नहीं किया है। नॉर्मल सा एफर्ट उन्होंने कभी नहीं लगाए हैं, ठीक है। तो इनको समझ में आ रहा है कि जो नॉर्मल सा चीज़ें उन्हें इस कनेक्शन में करना चाहिए था या चाहिए थी, जो इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए था, जो इंपॉर्टेंस आपको देना चाहिए थी, वो नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ें, नॉर्मल से नॉर्मल एफर्ट उन्होंने कभी आपके लिए नहीं करा है, जो उन्हें कहीं ना कहीं करनी चाहिए थी। तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो कर नहीं सकते थे आपके लिए, बट तब उन्होंने उस चीज को कंसिडर ही नहीं करी, ठीक है। तो आप उन्हें बहुत पछतावा हो रहा है, क्यों ना आपने उन्हें इतना प्यार दिया, आपने उन्हें एक्सपेक्ट करा, ठीक है। तब उन्होंने आपके साथ रेसिप्रोकेट नहीं करा, आपको उस लेवल का प्यार नहीं दिया, उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं दी, उस लेवल का कनेक्शन
वो फील नहीं करवा पाए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन के दिल में अभी चल रही है एंड उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर समय के साथ हम एकदम करंट मोमेंट पर एफर्ट डालते, अपना प्यार दिखाते और ये रियलाइज़ कर लेते कि इन्हें यानी कि आपको क्या क्या ज़रूरत है उन्हें पूरा करना है, तो ये रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता और भी अच्छा हो जाता और आप भी खुश होते। ठीक है, ये चीज़ इनको रियलाइज़ हो रही है और आप भी खुशी में लाइफ पे फोकस में आगे बढ़ पाते। आप उन्हें ये फील हो रहा है कि आप उन्हें बिल्कुल नहीं चाहते हो और आप थक चुके हो। ठीक है, आपका इंटरेस्ट इनसे हट चुका है, इनको ऐसा फील हो रहा है। आप इनडिसिसिव एनर्जी में आ गए हो, क्रॉस रोड पर आप खड़े हो, आपको करना क्या चाहिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप नॉन इंटरेस्टेड हो। ठीक है, वो ऐसा फील कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ को फील करते हुए बुरा लग रहा है कि आपको इनकी कदर ही नहीं है, आपको ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हो। ठीक है, आप इनको ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हो कि इनके लाइफ में क्या चल रही है क्या नहीं। तो हो सकता है कि आप इन्हें कांटेक्ट करना बंद कर दिया है या फिर आपने सामने से कुछ पूछा भी नहीं रहे हो, उनको कुछ पूछ भी नहीं रहे हो या कैसे है। तो हो सकता है कि कोशिश भी आपने नहीं कर रहा हो। ठीक है, पहले बहुत एफर्ट लगा रहे थे, सब कुछ बंद कर दिए हो। तो वो जो अपने अपने अंदर जो एनर्जी वापस ले लिए है ना अपने, ठीक है, तो इनके लिए करना अपने टोटली बंद कर दिए है ना, बात करना बंद कर दिया है। तो हो सकता है कि चेस करना बंद कर दिए, कांटेक्ट करना भी आपने बंद कर दिया। तो सारी चीज़ें आप इनको बहुत परेशान कर रही है क्योंकि पहले इस चीज़ को लेकर वो ओके थे कि करना है करो, नहीं करना है आई एम टोटली डन, आई डोंट केयर। बट अब आपकी जो साइलेंस है ना वो उन्हें बहुत परेशान कर रही है। आपकी जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत अंदर से खाए जा रही है। यही सोच सोचकर वो तड़प रहे कि आपको कोई फर्क नहीं है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने लाइफ में इनके बिना खुश हो और आप अपने शायद ट्रू लवर की तरफ आगे बढ़, क्योंकि इन्होंने आपको इतना पेन दिया है, आपने पेन को झेल लिए हो ना, देख लिए हो ना सारे पेन को। अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और अब आप नहीं चाहते हो इनको ऐसा समझ ला रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि काइंडली की सोच रहा है कि फील कर रहा है, इस सोच को सोचते हुए बहुत पेन फील कर रहा है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो। ठीक है, और इस चीज़ का और ही ज़्यादा दुख लग रहा है कि आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और ना आपको जानने की इच्छा जाग रही है कि लाइफ में कैसे है ये, क्या कर रहा है। पहले आप इनको बहुत ख्याल रखते थे, आप इनको पूछते रहते थे कहाँ गए थे, क्या कर रहे हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट अब हो सकता है कि आपकी बिहेवियर में चेंजेस आ चुकी है, अब आप उन सारी चीज़ें इनके लिए नहीं कर रहे हो। आपको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस पर्सन इस प्यार को, इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, फिक्र नहीं करते। तो हो सकता है कि आप अपने एनर्जी को वापस ले लिए हो इनसे। लेकिन ये क्यों अपने वापस ले ली है ना, ये इंसान अभी समझ पा रहा है कि आप जो इनके लिए सब कुछ करना बंद कर दिए हो, क्यों किए हो, क्यों इनके लिए कर नहीं रहे हो, ये चीज़ इनको समझ में आ रहा है। चलिए आपके लिए क्या एंजल सबको क्या एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ मैसेज हम पिक कर लेते हैं, कुछ इनकी तरफ से कुछ मैसेज आज हम पिक करेंगे, चैनल मैसेज। देखती हूँ ये जो भी कहाँ गया, फटाफट कुछ मैसेज हम देख लेते हैं। क्या सीक्रेट है, क्या पता नहीं पा रहा है। आई लव यू अनकंडीशनली, यस लव इज देयर। ये पर्सन देखिए दो मैसेज आ गया, आई लव यू अनकंडीशनली, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, ओ माई गॉड।
डेफिनेटली मैंने कहा ना, यूनिवर्स इनको सबक सिखाए हैं, यूनिवर्स से इनको कर्मा मिला है यूनिवर्स से। ये पर्सन अभी इस बात को अप्रिशिएट कर पा रहा है कि ये पर्सन, अपनी पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है। देखिए, आप इनको इस तरह से टाटा वाई वाई कहकर नहीं जा सकते हो, क्योंकि इस इंसान के दिल में आपके लिए डेफिनेटली आज भी वही प्यार है, डेफिनेटली प्यार है। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अनकंडीशनल प्यार, जिस तरह से आप इनको किए हो, आप इनको दिए हो, इनके लिए सब कुछ किए हो, इंसान को एक बार मौका मिले तो वो आपको वो सारी चीज़ें करके वो दिखाएंगे। आई लव यू अनकंडीशनली। यस, इस बात को ये पर्सन, पहले शायद ये पर्सन बात को इनकार करते थे कि इनके दिल में भी आपके लिए इमोशंस जगते हैं, ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार थे या प्यार है, ठीक है। तो अगर कोई भी इशू, थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली वगैरह, ठीक है, या अपना फैमिली, या मैरिड है तो अपना हस्बैंड या वाइफ, किसी की वजह से कनेक्शन में सेपरेशन आया, ब्रेक थ्रू हुआ, तो डेफिनेटली ए पर्सन अब इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है कि इनके दिल में आपके लिए प्यार है, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ करा है, इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें इतने दिन तक घटे हैं, सबसे बेस्ट थिंग इनको अगर लाइफ में मिली है, यूनिवर्स ने इनको दिए है, तो कहीं ना कहीं वो है आप जैसे इंसान को इनके लाइफ में एंट्री हुई है। इस चीज़ के लिए पर्सन डेफिनेटली यूनिवर्स से, गॉड को बहुत ग्रेटिट्यूड शो कर रहा है। चलिए एंजल सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं देख लेती हूँ, क्या होगा एंजल से। स्लाइड कीजिए। वाओ, रिकॉन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। डेफिनेटली देखिए, ये जो रिकॉन्सिलेशन की कार्ड आई है गाइस, सो डेफिनेटली यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होगा, रियूनियन होगा। अगर आप दोनों सेपरेशन में हो तो बहुत जल्द रियूनियन होगा। ये मत सोचिए कि, देखिए मैंने कहा ना टावर आई है, जब टावर कार्ड आई है ना, सबसे बड़े वाइब्रेशन मुझे तभी मिल गया कि टावर कार्ड के साथ साथ जस्टिस। मैंने कहा ना, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ, दोबारा मौका आप दोनों को डेफिनेटली मिलेगा। एंड यहाँ पर जो आई है रिकॉन्सिलेशन आप दोनों को होगा। आप दोनों को एक दूसरे को एक्सप्रेस करने का, बताने का मौका यूनिवर्स ज़रूर देंगे, यूनिवर्स की तरफ से वो होगा। तो ज़रूर आपको भी वेट करना चाहिए। फ्लर्ट, यस, आप लोगों के साथ फ्लर्ट करें, बात करें, थोड़ा सा लाइट हार्टेड मूड में रहे गाइस, ठीक है। तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एक कनेक्शन आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, ये आपका सोलमेट हो सकता है, पास्ट लाइफ लवर हो सकते हो आप दोनों। हनीमून, तो ये रिश्ता यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है गाइस, ये रिश्ता यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। सेपरेशन में अभी आप दोनों हो, बट सेपरेशन डेफिनेटली ख़त्म होगा। एंड हनीमून आई है तो डेफिनेटली रिकॉन्सिलेशन आई है, तो बहुत सारे लोगों का पैचअप होने वाला है, ठीक है। एंड ए पर्सन कुछ अप्रोच करेंगे अपनी तरफ से, कुछ अप्रोच ही आपकी तरफ रखेंगे, ऐसा एनर्जी आई है। तो अगर मैरिड हो, अगर कपल हो, तो आप लोगों का ही बाहर जाकर टाइम स्पेंड कर सकते हो। हनीमून मतलब आप दोनों को टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर ये आपका हस्बैंड है, वाइफ है, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, लीगल इशू चल रहा है, आपको डिवोर्स नहीं मिल रहा है, आप चाहते हो इस पर्सन से डिवोर्स, तो बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी है ना, बहुत सारी जनरल रीडिंग है ना, तो आपको भी वो डिवोर्स मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका डिवोर्स ना हो, इस इंसान के साथ आप लाइफ को कंटिन्यू कर सके, तो वो भी कंटिन्यू होगा। लीगल इशू चल रहा है तो वो भी मिट मट हो जाएगा, मतलब वो भी ठीक हो जाएगा, आपके फेवर में चीज़ें होने वाली है। क्योंकि जस्टिस का यूनिवर्स आपके साथ इस बार जस्टिस करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स ने देखा है अपने डे वन से लॉयल थे, इसलिए यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।